आप सभी का SRNCA पोखड़ा में मैं सुमन शर्मा पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ फूलदेई के पर्व के उपलक्ष्य में इकट्ठा हुए हैं, तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सभी का। अब मैं मुख्य अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि वे आएं और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अब मैं सरस्वती वंदना के लिए प्रियंका और साथियों को बुलाना चाहूंगी, तो कृपया स्टेज पर आएं। प्रियंका और साथी सरस्वती वंदना। जय मां सरस्वती, जय मां सरस्वती, जय मां सरस्वती, जय मां सरस्वती। फील गुड ट्रस्ट से आदरणीय श्री सुधीर सुंदरियाल जी को, जो कि संस्थापक भी हैं, 2015 में इन्होंने फील गुड ट्रस्ट की स्थापना की थी और ये चैरिटेबल ट्रस्ट है जो कि ग्रामीण विकास को बढ़ावा देती है शिक्षा के क्षेत्र में। तो मैं बुलाना चाहूंगी, जोरदार तालियों से जरा स्वागत करेंगे सर का। प्यारे बच्चों और जत हमारे शिक्षक गण छिना, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दींदो कि ये गामक वे मां भी आप पूरा सहयोगी भाव से यकम आया छो। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धात संस्था पिछले कई साल बटे की जो हमारा पहाड़ से संबंधित मुख्य विषय छिन, यह मुख्य विषय शिक्षा, जागरूकता और उत्पादकता। तो धात संस्था बहुत सराहनीय काम करनी चाह, पर वे भी जो शिक्षा को कोना जो यो कॉन्सेप्ट था यो बहुत ही सराहनीय, बहुत ही अच्छा था कि लेकिन अगर हम बच्चों का मन में अभी बेटे को रचनात्मक भाव और संस्कार अगर ये चीज नहीं डालता तो मिथा लगता एक बहुत अच्छो व्यक्तित्व, एक बहुत अच्छो सामाजिक और इन किस्म आदमी की कल्पना तब हमते बेमानी होता कि अगर हम इन कर दो, अगर बीज रूप हम यूं बच्चों का अंदर हम ये नहीं डालता। तो आप लोगों को सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दूर बैठे आंदो और इन तरह का कार्यक्रम कर दो। ये कार्यक्रम उनसे बच्चों का मनम भी और आसपास हम सब लोगों का मनम भी एक उत्साह को भाव है जाता। और मैं ज्यादा ना बोलते हो कि लेकिन बच्चों भी बहुत दूर दूर जाना टाइम सर आप बनोले भी बिंडे लोग छवा, तो बहुत संक्षिप्त रूप में ये बोलो कि आप इन तरह का कार्यक्रम लगातार ऐथर भी करना रहे हैं। भलू लगत फील गुड तन मन धन से जत भी वैसा कलू जख्म भी वालू शिक्षा का क्षेत्र में या और भी कोई भी क्षेत्र में आप अगर काम कर दो, हर समय आपका एक सहयोगी का रूप में आप दगड़ रहा लो। फूलदेई का कार्यक्रम हमारा 14 मार्च से शुरू हुआ था और आज 15 अप्रैल को जब हमने शुरुआत की थी, हमने रामनगर से की थी, वना स्ट्रीट से, और आज हम समापन इस विद्यालय से कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि आगे का जो कार्यक्रम है हम उसकी शुरुआत करेंगे। आज हम आए थे कि बच्चों के हमने, क्योंकि बच्चों को फूलदेई के बारे में बताना, उनकी रचनात्मक प्रतिभागिता उनके साथ में करना कि बच्चे क्या सोचते हैं, उनके भाव क्या क्या हैं, अपने भावों को एक ड्राइंग शीट पर उकेरना और उसमें रंगों से अपने भावों को सजाना, ये आज हमने बच्चों के बीच में कार्यक्रम किया है। हम आज जिस चीज के लिए आपके पास आए हैं वो एक फूलदेई का पर्व है। फूलदेई का पर्व हर साल जब बसंत में फूल आते हैं उस वक्त मनाया जाता है और लोग दहली जो वो फूल डाल करके इस दुनिया की अच्छी दुनिया की कामना करते हैं। तो चूंकि सब प्यारे बच्चे ही दुनिया के सबसे अच्छे फूल हैं, सबसे जैसे धरती में फूल खिलते हैं वैसे ही हमारे घरों में बच्चे खिलते हैं। तो बच्चों के हाथ से होने वाला पर्व बना रहे, चलता रहे और अच्छा संदेश देता रहे, इसलिए हमने फूलदेई के साथ बच्चों को जोड़ते हुए एक कार्यक्रम बनाया जिसका नाम है फूलदेई रचनात्मक प्रतिभा, जिसमें सभी बच्चों से पूरे प्रदेश के 10,000 बच्चों के साथ हम इसको करवाते हैं। और उसमें जो सबसे अच्छी एंट्रीज आती हैं, चाहे कविता की, कहानी की, उनको हम छोटे छोटे इनाम देते हैं। ये कार्यक्रम धात का एक कुनाशा कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में गणेश जी बताएंगे। लेकिन धात संस्था, बच्चों केवल इतना समझ लेना कि धात उत्तराखंड की एक ऐसी संस्था है जो लोगों को आवाज़ देती है कि आओ कुछ अच्छा काम करते हैं।
और देहात का मतलब होता है सबको आवाज़ देना। तो हम सबको आवाज़ देके अलग अलग तरह के समाज में कार्यक्रम करते हैं। जब आप बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब नागरिक बनेंगे, कुछ करेंगे, तो उनको भी इसी तरह से समाज में आगे आकर के अपने समाज के उन सभी लोगों के लिए काम करना है जो कि किसी न किसी कारण से आज हमारे साथ हमसे कमज़ोर है। एक अनोखा त्योहार है फूलदेई, फूलों का त्योहार है फूलदेई, खुशियों का त्योहार है ये त्योहार, खिलखिलाते बच्चों की पहचान है फूलदेई, सबसे बढ़िया त्योहार है फूलदेई, खिलखिलाते बच्चों की पहचान है फूलदेई, कहीं पैया पाती दहलीज पर अपनों का एहसास है फूलदेई, कहीं फ्योली की जगमगाहट तो कहीं खिले बुरांस है फूलदेई, फूलों की सौगात है फूलदेई, बच्चों की मुस्कान है फूलदेई, सोनी गलियां भी कर दे आवाज, सच कहूँ बच्चों की मुस्कान है फूलदेई। धन्यवाद। 2 बातें बताई। उसने बताया कि रुद्रप्रयाग में बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है और वहाँ से कई जो हमारे एक मित्र थे गजेंद्र रौतेला, वो इसको आयोजन किया करते थे। तो फिर हमने कोनाशा के वार्षिक आयोजन के तौर पे से मनाने की कहीं न कहीं प्रेरणा हमें वहाँ से आई, रुद्रप्रयाग से। और चूँकि वो लगातार इस पे काम करते थे, तो देखिए उसने बच्ची ने जो 2 बातें कही, उसने कहा कि बच्चे दहलीज जो वो फूल डालते हैं और जो बड़े हैं उनको इनाम देते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑडियंस है हमारी, एक तो बच्चों की ऑडियंस है, तो बच्चों ने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने ड्राइंग कर दी। अब जितने हमारे बड़े लोग हैं यहाँ पर वरिष्ठ व्यक्ति, उनकी ज़िम्मेदारी है ये ऐसा कार्यक्रम हमेशा होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को मोटिवेट करना और बच्चों को किसी अच्छे काम के लिए मोटिवेट करना इस दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। मैं बुलाना चाहूंगी खेला झुमेलो विनीता टीम, इन्होंने एक कार्यक्रम तैयार किया है। तो खेला झुमेलो, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। ढाई हाथ धमेली विनीता और अनामिका। अब मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय श्रीमती आशा डोभाल जी को कि वे आए और आगे का संचालन आप करें। 2 लाइन से बात शुरू करूंगी बच्चों की। कर्तव्य पर अडिग रहो, कर्तव्य पर अडिग रहो, अधिकार स्वयं मिल जाएंगे। कर्तव्य पर अडिग रहो, अधिकार स्वयं मिल जाएंगे। फूल की जड़ सींचते रहो, फूल स्वयं खिल जाएंगे। फूलों की जड़ सींचते रहो, फूल स्वयं खिल जाएंगे। तो ये हमारे पास प्यारे प्यारे बच्चे हैं, छोटे छोटे, ये फूलों की तरह हैं और आगे आने वाले समाज को इन्होंने ही देखना है। अगर हम अपना कर्तव्य पूरा करेंगे, हम अपने कर्तव्य पे अडिग रहेंगे कि हमें इन बच्चों के लिए क्या करना है, तो ये भी उस समाज को एक आदर्श समाज, एक अच्छा समाज बना पाएंगे। निवेदन करूंगी हमारे जो एक कोना कक्षा के मुख्य संयोजक है श्री गणेश उनियाल जी कि वो आप आए और कृपया बच्चों को और सबको बताने की कृपा करें कि एक कोना कक्षा क्या है और हम किस तरह से इसको संचालित करते हैं। गणेश उनियाल। फूलदेई हमारा एक कोना कक्षा का जो कार्यक्रम है उसका एक वार्षिक आयोजन होता है और जैसे कि एक कोना कक्षा का नाम से ही विदित है कि ये बच्चों के लिए चलाया जा रहा कार्यक्रम है। हम लोगों ने इस कार्यक्रम को 2018 में शुरू किया था 28 स्कूलों से, देहरादून से।
ये जो कार्यक्रम है ये बच्चों के लिए समाज की सहभागिता का कार्यक्रम है। समाज के जो संपन्न लोग हैं वो उन बच्चों के लिए कुछ किताबें भिजवाते हैं और कुछ पत्रिकाएं भिजवाते हैं। अब किताबों की जहां तक बात है तो किताबें आजकल बहुत मिलती रहती हैं, लेकिन बच्चों के लिए किताबें सबसे बड़ी दोस्त होती हैं। इसलिए किताबें जितनी भी बच्चों को मिलें वो बहुत अच्छी उनके लिए मार्गदर्शक होती हैं। हम जो किताबें इस कार्यक्रम के अंतर्गत भेजते हैं वो बड़े बड़े प्रतिष्ठित जो प्रकाशक हैं उनकी किताबें, जो कि बड़ी रिसर्च के बाद छापी जाती हैं बच्चों के लिए, उन किताबों को हम इन विद्यालयों में भेजते हैं। और उसके बाद एक मासिक पत्रिका आती है चंपक, बच्चों की पत्रिका, वो पत्रिका हम विद्यालयों में भिजवाते हैं। इस क्षेत्र में भी काफी विद्यालय हमसे जुड़े हुए हैं। हम 930 इस तरह के कोने स्थापित कर चुके हैं पूरे उत्तराखंड में, और इन 930 कोनों के पीछे कोई ना कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो समाज के द्वारा संचालित होते हैं और हम हर कार्यक्रम के पीछे कोई ना कोई व्यक्ति हमारे जुड़ा होता है। तो इस तरह से 930 जो कोने हम लगा चुके हैं अभी तक पूरे उत्तराखंड में, इनके पीछे इतने ही लोग शामिल हैं। हमारे साथ में फ्रेंड्स ऑफ हिमालय के संस्थापक प्रेम बहुखंडी जी हैं। तो मैं चाहूंगी कि 2 शब्द, आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो 2 शब्द बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप। तो जो बड़े बच्चे हैं 7वीं 8वीं वाले वो विशेष तौर पर सुने कि जो भी कुछ इस दुनिया में हम लोग हासिल कर पाएंगे, जो कि खासकर पहाड़ के लोग जिनके पास बहुत जमीन नहीं है, जिनके पिताजी के पास बहुत पैसे नहीं है, वो एकमात्र चीज हमारे पास है, वो है शिक्षा। तो जो किताबें आपके यहाँ आ रही हैं, कोशिश करनी है कि रोज पढ़ना है। जब रोज पढ़ेंगे तो उससे हमें कुछ सीखेंगे, और जब सीखेंगे दिमाग चलना शुरू होगा तो फिर और तेज भागेगा। दिमाग के बारे में साफ तौर पर कहा जाता है कि अगर उसका इस्तेमाल कर लिया तो और तेज बनेगा, इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो धीरे धीरे खोटा हो जाता है। तो इसलिए किताबें पढ़िए और फिर हम आगे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो शिक्षक गण है उनसे एक विशेष बात बोल देता हूं मैं। आजकल हम यहाँ पर एक कार्यक्रम चला रहे हैं, बच्चों का जीवन कौशल कार्यक्रम। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के 10 जीवन कौशल हैं जो उनका कहना है कि हर एडोलसेंट्स के पास होनी चाहिए, हर किशोर को होनी चाहिए। हमने कोशिश करी थी कि किशोरों के साथ काम करें, लेकिन चूंकि किशोर हमारे यहाँ बाकी जगह के मुकाबले थोड़ा सा कम वोकल हैं, ज्यादा कम बोल पाते हैं, तो हमने 18 से 21 साल के बच्चे जो किशोर अवस्था से थोड़ा सा आगे निकल चुके हैं उनके साथ कैंप करने शुरू करें। लड़कों के साथ लड़कियों के साथ कैंप करें। अब हम तीसरे स्टेज पे कर रहे हैं कि जो 10 साल से 17-18 साल के बच्चे हैं उनकी माताओं के साथ कैंप कर रहे हैं। तो हम आपसे निवेदन करेंगे शिक्षक साथियों से कि अगर आप अपने स्कूल में इस तरह के आयोजन करवा सकें। के जो सहयोगी हैं श्री मुकेश पांथरी जी से, कि वो आएं और अपने आशीर्वाद बच्चों को भी दें। बच्चों, ये फूल डे का जो कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे, और मुझे यहाँ बुलाया गया, इतना सम्मान दिया गया है, इसके लिए भी मैं सब लोगों का आभारी हूँ। यहाँ जितने शिक्षकगण हैं, जितने स्टाफ मेंबर हैं, जो ये चला रहे हैं डीजे, जो बच्चे यहाँ डांस प्रोग्राम कर रहे हैं, उनका भी, सबका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी इस संदर्भ में, मैं उसे बखूबी निभाने का प्रयास करूँगा। और मेरी तरफ से कोई भी कभी भी कोई कमी नहीं होगी, किसी भी काम को करने में पीछे नहीं हटूंगा। जो मुझे काम दिया जाएगा, क्योंकि मैं एक बहुत छोटा सिपाही हूँ डांस संस्था का। तो बच्चों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो अभी बड़े भैया ने भी बोला, बहुखंडी जी ने, कि पढ़ाई बहुत जरूरी है। पैसे खर्च हो सकते हैं, कपड़े खराब हो सकते हैं, ज्ञान कभी खराब नहीं हो सकता। ज्ञान हम जितना बांटेंगे, जितना खर्च करेंगे, उतना और बढ़ता जाएगा, है ना। इसीलिए विद्यालय खोले गए हैं। और शिक्षकों का सम्मान जब आप करोगे, आपको अपने आप ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ। ज्यादा नहीं बोलूंगा बेटा, क्योंकि सब धूप में खड़े हुए हैं, और ज्यादा समय नहीं लूंगा। धन्यवाद। और इस तरह के कार्यक्रम हमेशा होते रहें, उसके लिए मैं जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो पूरी तरह निभाऊंगा। निवेदन करूंगी मुकेश पांथरी जी का कि वो आए और बच्चों को पुरस्कृत करने की कृपा करें। पांथरी जी, हाँ, दिव्या और अर्णव, हाँ, और शुभम, ये अपनी अपनी ड्राइंग अपने हाथ में ले लीजिए। तो एक एक किताब पकड़ो, सबके हाथों में दे दो। नहीं, इन सबके हाथों में दे दो ना, एक एक। बबली रावत, पाखी बेस्ट, क्लास जरूर नहीं। वीर कुमार, कितने लोग? आदित्य गोसाई, आदित्य गोसाई, नहीं, शिवानी, सर ये लीजिए। एक क्लास गवानी,
आइए। शिवानी आ गई। बोला था मैंने, नाम शिवानी का भी बोला। अली कक्षा 8 स्कूल का नाम क्या है? कुटिया खाल। एक हाथ ममता के हाथ में। अब मैं निवेदन करूंगी विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी से कि वो बच्चों को अपना आशीष और हमें भी अपने अपने अच्छे वचन सुनाने की कृपा करें। फूलदेई सृजन का बाल पर्व फील गुड ट्रस्ट के सहयोग से यह कार्यक्रम किया जा रहा था और इसके मुख्य सहयोगी आदरणीय श्री मुकेश पाथरी जी, जो ज्येष्ठ प्रमुख हैं एकेश्वर ब्लॉक में। फील गुड ट्रस्ट के संस्थापक श्री सुधीर सुंदरियाल जी, एक कोना कक्षा के मुख्य संयोजक श्री गणेश उनियाल जी, धात संस्था के महासचिव तन्मय ममगाई जी, फ्रेंड्स ऑफ हिमालय के संस्थापक प्रेम बौखंडी जी, दिव्या बुडाकोटी जी, अनीता रावत जी, डोभाल मैम, आप सभी का विद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत। आज का जो कार्यक्रम था वह एक बच्चों के लिए उत्साहवर्धक था, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम इस क्षेत्र में कम ही देखने को मिलते हैं। और सुधीर जी ने जैसे ही मुझे इस बारे में बताया तो मैंने भी उन्हें तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों के लिए हम लोग भी तरसते रहते हैं। तो मैं चाहूँगा आप ऐसे कार्यक्रम करते रहें और जितना संयोग हमसे हो पाएगा हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम भी आपका साथ निभाएं। और एक बहुत अच्छी पहल है कि आप विद्यालय में बच्चों को पुस्तकें वितरित कर रहे हैं, क्योंकि पुस्तकें बच्चों के निर्माण में बहुत ज़्यादा सहायक होती हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और इस माध्यम से आज जो गवाणी की जो एक बच्ची आई थी, उसके माध्यम से मुझे भी बहुत अच्छा लगा जो उसने वक्तव्य दिए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था इतना कि रुद्रप्रयाग जिले में इस प्रकार से आयोजन होता है और इतने दिन तक मनाया जाता है। तो यही चीज़ें हैं जो हम सीखते हैं, तो हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, चाहे छोटे से हो चाहे बड़ों से हो। तो आज एक छोटी बच्ची ने हमें यह सिखाया कि 8 दिन का यह प्रोग्राम रुद्रप्रयाग में मनाया जाता है और उसमें इस प्रकार से कार्य किए जाते हैं। तो सभी बच्चों के लिए एक उदाहरण है कि हमें अपनी संस्कृति को पहचानना चाहिए। तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, पर मैं यही कहूँगा कि सुधीर सुंदरियाल जी हमें लगातार सहयोग प्रदान करते रहते हैं। जब हरेला आता है तो वो विशेषकर विद्यालय में बहुत सारे पेड़ भिजवाते हैं। तो हम सबका कर्तव्य है कि हम उन्हें संरक्षित करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका पुनः हमेशा विद्यालय में स्वागत रहेगा और आप इसी प्रकार से कार्य करते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद हम सब की तरफ से आपके लिए। आपने अपने विद्यालय में हमें आमंत्रित किया, हमें इन बच्चों के साथ में कार्य करने का मौका दिया कि हम इन बच्चों के साथ रूबरू हो सकें, इनकी बातें हम सुन सकें। और हमारे सभी आए हुए अतिथि और सबका एक बार पुनः धन्यवाद। धन्यवाद सहयोगी जी का, जिन्होंने मुकेश पांथरी जी का, जिन्होंने इस अवसर को हमारे लिए ऐसा बनाया कि हम इस विद्यालय में हम पहुंच सके और सबसे मिलकर के इस फूलदेई कार्यक्रम की हम चर्चा कर सके कि फूलदेई कार्यक्रम क्या है। और हम एक कहना भी चाहेंगे कि इस विद्यालय में हमारा कोना नहीं लगा है, तो हम चाहेंगे कि बहुत जल्द इस विद्यालय में एक कोना कक्षा का स्थापित हो और हमें दोबारा आने का, क्या हर साल आने का हमें मौका मिले। तो सभी को धन्यवाद, बच्चों को प्यार और दोबारा मिलने के लिए पुनः आमंत्रण का इंतजार।